手握十字架，开创黑暗势力，不把18岁的使者剩下百变试炼。坚持 on the squad， 还能往哪逃？前景迷雾不断扩散 ，Now you know。I don't even know 又出现在我方圆，集体实现，该我控制苍穹，游走千里，金钱利益之间，眼神出没，千万别去热闹，恶魔玩我。立在规则之上，审判只是游戏，愿我。看白昼，照亮的世界，去安抚并沾满了利剑的伤口，在消灭掉每一个残酷，做兄弟之道也是坚持住，绝对不放手。杀人在背后，嗜血如命，推碎一切，我是常如不朽，逼着人自是的各个为首。I am evil， I am evil， 想要拥有全世界来填满我的胃口。是我错过在你一念之间复仇，糜烂，正义面前这些全都一触即散。坠落之前的离开和危险绑在一块，两种颜色的地带，黑白黑白黑白。坠落之前的离开和危险绑在一块，两种颜色的地带，黑白黑白黑白。Why so serious, huh? Wow. 本来扑朔迷离。坠落之前的离开和危险绑在一块，两种颜色的地带，黑白黑白黑白。坠落之前的离开和危险绑在一块，两种颜色的地带，黑白黑白黑白。तुम ठीक हो? मुझे डर लगता है। जब भी मैं कोई लाश देखती हूँ मुझे उल्टी सा लगता है। डॉक्टर लुई आप बहुत स्ट्रांग हैं। बस कुछ और केसेस की बात है। हाँ भाई, क्या बात है? बचपन में कोई हाथ उठाने की हिम्मत भी नहीं करता था। साला अब ये भी झेलूं। ये अब तक नहीं आया। दस सेकंड्स और। माल का क्या सीन है? कौन सा माल? तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। मेरे डीलर से डायरेक्ट माल खरीदते हो। ये अच्छी बात नहीं है। मिस्टर शेन, मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। श्यान ग्रैंड भला तुम्हें माल क्यों बेचेगा? ओल्ड पॉइजन किंग अब मर चुका है। अब तो मार्केट भी खुल गया है और खुफिया रास्तों के बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तुम्हें तो मौके का फायदा उठाकर मुझे खुश करना चाहिए। मैं ही अभी यहाँ पर सब संभाल रहा हूँ। तुम्हें लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे? पार्टी करने चले क्या बॉस? कल सुबह 9 बजे आता हूँ। तो मुझे कब से जानता है? 2 साल। 2 साल।
आक्सियान तुझसे पहले से जानता है मुझे, लेकिन तुम दोनों में से मेरे काम का कौन है ये जानना चाहता हूँ। तेरी भाभी तुझे जानती है। मुझे घर पर बीते हर पल की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। घर चल। ओके। पॉइजन किंग को बता दो, इंतजाम हो चुका है। ओके। सर, ये पॉइजन किंग ने दखल अंदाजी क्यों की? जाने दो, कोई फायदा नहीं। मुझे तो बस ऑर्डर्स फॉलो करने थे। एक बड़ा मौका है, बहुत ही बड़ा। तुम नहीं समझोगे कि वो कितना फायदेमंद है। मुझे जानकारी मिली है गोयांग एक फॉरवर्ड पुलिस ऑफिसर था। इस इन्वेस्टिगेशन की एक भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस केस को तुम अपने ही ढंग से संभालो। मैं सब समझ गया। मेरा बस सिर्फ एक सवाल है, गोयांग ने इस्तीफा क्यों दिया था और इसका लियो की जान के साथ क्या लेना देना हो सकता है? तुम ये सब रहने दो। अंडरकवर टीम का क्या हाल है? इस बार का मिशन कैंसिल होना, फिर अफरा तफरी मचना, इससे कुछ फर्क पड़ा? अभी तो कुछ नहीं है, मैं अपडेट देता रहूंगा। सिचुएशन को कंट्रोल में रखना। जवान लड़का है, छोटी सी भी गलती और मामला बिगड़ जाएगा। ये रहे आपके लिए मोमोज के 2 बोल। जरा सुनिए, मेरे लिए भी एक बोल। अभी लाई, बस 2 मिनट। आप लोग एंजॉय कीजिए। ये क्या कर दिया तूने? सॉरी सॉरी, आपके लिए मैं दूसरा बोल लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं, चलो। माफ कीजिए, पर आपने पैसे नहीं दिए। कैसा पैसा? चल बाजू हट। छोड़ इसे। मैम, बिल कितना हुआ? बस 80। मैं छुट्टी लाती हूँ। नहीं, रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठिए ना, मैं आपके लिए भी मोमोज लाती हूँ। जी। आपके मोमोज तैयार है, जरा रुकिएगा। सर, आपके लिए क्या लाऊं? 1 प्लेट मोमोज ले आइए, काफी है। ठीक है सर, समझ गई। आपके लिए और कुछ लाऊं? थोड़ा सा वक्त लगेगा। धनिया मत डालना। ठीक है, ओके, मैं बस अभी लाती हूँ सर। तुमने पूरे रास्ते मेरा पीछा किया ना? अब और कितना सोचोगे? साथ तो देना ही पड़ेगा। आखिर तुम हो कौन? क्यों, अब भी मारना है? तुझे बड़ा गुस्सा आता है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझसे दूर ही रह।
अरे प्लीज रुकिए, आपका ऑर्डर बस तैयार हो ही गया है। कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। आज के लिए फिर से बहुत शुक्रिया। प्लीज अगली बार जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। जरूर। शुक्रिया। संभल कर जाना। सर आपका ऑर्डर बस ला ही रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। आप चिंता मत कीजिए सर, लड़का काफी होशियार है और मैंने अपने करियर में जितने भी ऑफिसर्स देखे हैं उनमें से सबसे फास्ट रिस्पांस टाइम इसी का है। लेकिन ये मिशन कोई मामूली मिशन नहीं है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वक्त निकला जा रहा है, ज्यादा वक्त तक हम ऐसे अंडरकवर एजेंट नहीं रख सकते, कहीं हम फंस ना जाएं। मैंने खुद ही उसे इस मौत की कुएं में डाला है, अब वो मेरी जिम्मेदारी है और मुझे भरोसा है कि वो अपने फर्ज से पीछे कभी नहीं हटेगा। ये लीजिए, आपका पार्सल रेडी है सर। अरे माफ करना, मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया। क्या मैं आपके लिए फिर से बना दूं? नहीं नहीं। पागल, आजकल के बच्चे भी ना। ये लीजिए सर, मोमोज तैयार हैं। प्लीज आराम से खाइए। माँ, बेटा आज यहाँ कैसे? अब आपका बर्थडे हो और भला मैं ही ना हूं। ये रही मेरी स्कॉलरशिप, आपका बर्थडे गिफ्ट है माँ। स्कॉलरशिप? शूटिंग में फर्स्ट आया हूं। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। हमेशा खुश रहना। माँ, अब जाना होगा। अगली छुट्टी में आपसे मिलूंगा। चलो, बाय बाय। रुक ना बेटा, तूने तो कुछ खाया भी नहीं। माँ सॉरी, पहला मिशन खत्म हो गया है, पर अब एक नई दिक्कत आ गई है। मेरा काम अब भी खत्म नहीं हुआ है। मुझे हर बुरे आदमी को सजा दिलानी है। जो हमारे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। हेलो, हायांग ऑटो शॉप। 11 बजने से पहले गाड़ी लेकर नानचन गार्डन जाओ। लॉन्ग वे रोड, बिल्डिंग सी, 1201। 1201। यांग भाई, आप कहीं जा रहे हो? हाँ, एक कस्टमर बुला रहा है, थोड़ी देर में आता हूँ, तुम शॉप पे रहना। हाँ ठीक है।
ए, कैसी हो? क्या ब्रदर के तैयार हैं? सुनो, इनको हाल ही में कुछ हुआ है क्या? वैसे तो सब ठीक है, बस 2 दिन पहले एक बड़ी डील हुई थी। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। बाद में बात करती हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी और अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी में से किसी एक को चुनना होगा। ब्रदर के कंपनी में आ गए? नहीं। ठीक है, चलो। हाँ बोलो। गुयांग, कल दादाजी का बर्थडे है। तुम्हें डिनर के लिए आना होगा। हाँ पता है। पता है? तुम्हें हो क्या गया है? अपना मूड ठीक करो। तुमने दवाई खा ली ना? हाँ। छोड़ो, तुम्हें बोल के कोई फायदा नहीं। चलो बाय। ये साला यहाँ क्या कर रहा है? मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। कोई है? मैं कार डिलीवरी करने आया हूं। कोई है? यहां कोई है? मैं कार लेकर आया हूं। कोई है क्या?
कोई है? बोलो। रिपोर्ट लिखवानी है। किस बारे में और किसके खिलाफ? मैं इस देश में ड्रग डीलर्स की ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं। ये हम जानते हैं, मुद्दे पर आओ। एक आदमी की रिपोर्ट लिखवानी है। किसकी रिपोर्ट है? गुयांग। मैं गाड़ी देने आया हूं, मैंने कुछ नहीं किया। सर, हमें बच्चे और औरत की लाश मिली है, साथ ही एक आदमी भी जिस पर हमें शक है। ले चलो। ठीक है, ठीक है। ड्रग डीलर के अब हमारे कब्जे में है। अच्छा काम किया। गोजाई, तुम इंटरपोल जाओ, हमें इस बारे में रिपोर्ट करना होगा। और याद रहे, मीडिया तक खबर ना पहुंचे। जी। शाओलोंग और तुम दोनों दरवाजे के पास गुयांग का इंतजार करोगे। जैसे ही गाड़ी आएगी, तुम दोनों मुझे तुरंत इन्फॉर्म करोगे। Yes, ठीक है sir. सर। सर, इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो मिस्टर शेन, तुम्हारा खास आदमी पकड़ा गया है। ओल्ड के। पकड़ लिया? दरअसल उसने सरेंडर किया है और अब तक बहुत कुछ बता चुका है। क्या कहा उसने? सब कुछ बताया उसने। किसी गुयांग का नाम ले रहा था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या करना है। मैं करता हूं कुछ। उसके पास काफी इंफॉर्मेशन है, तो अपना काम जारी रखो। लेकिन एक काम है जो करना ही होगा। कि अभी भी एलिफेंट के बंदों के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, तो जब उससे पूछताछ करोगे तो एलिफेंट के लोगों के बारे में जरूर पूछना। समझ गया। लेकिन वो पैसा ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गया है, तो और क्या चाहिए? वो मतलब नहीं था मेरा। मुझे अभी पता चला है कि इसकी बीवी और बच्चे को मार दिया गया है।
क्या कहा तुमने? के की बीवी और बच्ची को मार दिया? मुझे डर है कि जब ये न्यूज इसे पता चलेगी तो कहीं ये वो सब ना बोल दे जो इसे नहीं बोलना है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एलिफेंट गैंग के बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर से बताए। काम इतना आसान नहीं है। ठीक है, समझ गया। तुम अपनी पूरी कोशिश करो, अगर काम हो गया तो तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। थैंक यू मिस्टर शेन। मैं गाड़ी और उसके अंदर का सामान यहीं छोड़ रहा हूँ। शुक्रिया। हुआंग सर को हेलो बोलना। हाँ, ओके, बाय। तो डॉक्टर, अब आगे क्या? दोनों ही बॉडीज के गले पर नीले रंग के मार्क्स हैं। गले को जरूर चोक किया गया है। कमरे में कोई वेपन नहीं मिला है। मेरे हिसाब से डेथ टाइम करीब 11 बजे का है। हाँ, एग्जैक्टली 11 बजे का ही है सर। मैं आपको अभी इतना ही बता सकती हूँ। ठीक है, ऊपर जाके देखता हूँ। सर, इस तरह की हरकत भला कौन कर सकता है? पोल के ने सरेंडर कर दिया है और उसके बीवी बच्चों को मार दिया गया है। उसके लिए यही सजा ठीक है। के अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता था। अगर उसे पता चला तो वो पागल हो जाएगा। तो उस पागल को जाकर रोकना। सविका से बात करके देखूं? नहीं, अभी नहीं। ठीक है। इनका गला तो नहीं घोटा गया है, पर थ्रोट को पूरी तरह से डैमेज किया गया है। इस औरत को पहले एक मुक्के से गले पर मारा गया है और फिर बच्चे को भी इसी तरह से मारा गया है और दोनों ने दम तोड़ दिया। इन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया है। कातिल जो कोई भी हो, वो प्रोफेशनली ट्रेंड था। लेकिन फाइनल रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं आपको बाकी की डिटेल्स दे पाऊंगी। हेलो। हेलो, क्या मेरे गुयांग के फैमिली मेंबर से बात हो रही है? हाँ है, पर आप कौन है? सर, मैं म्युनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से बात कर रहा हूँ। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो? हाँ सर, हमें गुयांग की कार से ड्रग्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने गुयांग को उस जगह पाया जहाँ पर एक बच्चे और एक औरत का कत्ल हुआ है। दादाजी, मैं आ गई। आज कितना सारा सामान लेकर आई हूँ, बहुत भारी है ये। दादाजी, क्या हुआ? हेलो हेलो। डॉक्टर लुई, रस्सी पे जो फिंगरप्रिंट्स थे वो ये रहे। जाओ, जाकर इन फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करो। ठीक है डॉक्टर। हेलेन। हेलो, सुनो, तुम कहाँ हो? पर हुआ क्या है? घर पे फोन आया था कि गुयांग ने किसी का खून किया है और उसके पास ड्रग्स हैं। ये कैसे मुमकिन है? आज दोपहर को पुलिस का फोन आया था और ये बात सुनकर दादाजी को हार्ट अटैक आ गया। मैं फिलहाल एम्बुलेंस में हूँ और बड़े भैया का फोन भी नहीं लग रहा है। आप पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में हो, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए प्लीज। तुम शांत हो जाओ। ये फिंगरप्रिंट्स गुयांग के साथ मैच हो रहे हैं। हेलो, आप सुन रहे हो ना? मेरी मदद करो। डॉक्टर, क्या आप ही दादाजी का इलाज करेंगी? ठीक है, प्लीज मेरे दादाजी को बचा लेना। फिक्र मत करो, हम कोशिश करेंगे। प्लीज सब ठीक कर देना। देखो, तुम चिंता मत करो, हमें अपना काम करने दो। लिन, भैया, दादाजी कैसे हैं?
उन्हें अभी अंदर ले गए। आप अब तक कहाँ थे भैया? मेरा फोन साइलेंट पे था, माफ करना। भैया, गुयांग भी मुसीबत में फंस गया है। उसे क्या हुआ है? उस पर खून का आरोप है। क्या? लेकिन क्यों? कैसे मुमकिन है? भैया, ये नामुमकिन है। वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा पुराना दुश्मन लौट आया है, मेरे साथ काम कर लो। वो पॉइजन किंग का आदमी तो नहीं? गुयांग, फॉर्मर स्वॉट, टी कंट्री 5-6 एंटी ड्रग केस में अहम कड़ी थे। इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बाद अचानक से सब छोड़ दिया, क्यों? जो आदमी गाड़ी देने आया था वो करीब 25 साल का था, हाइट थी 1.78 मीटर, और तुम्हें अपना जुर्म कबूलना ही होगा क्योंकि तुम पर ड्रग्स डिलीवर करने का आरोप है। एक औरत और एक छोटे बच्चे को मारने का भी, उसकी फैमिली को भी मार दिया तुमने। मुझे लगा नहीं था कि डॉन के हमें पहले ही आकर सब कुछ बता देगा। पुलिस में तो आप हैं, सबूत के साथ बात कीजिए। सबूत? रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें तुम्हारी गाड़ी में ड्रग्स मिले, इतना ही काफी है तुम्हें जेल के अंदर डालने के लिए। अपना जुर्म कबूल करो। पहले एक ऑफिसर थे, उसकी तो इज्जत करो। जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है तब तक मेरे खिलाफ सारे इल्जाम सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद हैं। सोच समझकर बोलिए, नहीं तो मैं आप पर केस करूंगा। तू अपनी हद पार कर रहा है, एक पुलिस वाले से बदतमीजी कर रहा है तू। मैंने सुना था कि तूने नौकरी इसीलिए छोड़ी क्योंकि तेरा दिमाग ठीक नहीं है। एक बात बता दूं तुझे, मैं दूसरे अफसरों की तरह नहीं हूं, इसलिए ध्यान रखना। मेरे पास और बहुत तरीके हैं। आप अंदर नहीं जा सकती। डॉक्टर, आप क्या कर रही हैं? इस तरह अंदर आना अलाउड नहीं है। सच बोलना, क्या तुमने किया है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे जवाब दो, ये सब तुमने किया? तुम पर भरोसा है। माफ कीजिएगा सर। चलो फिर से शुरू करो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना है। Ready? इसे जानते हो? नहीं जानता। नहीं जानते? ये डॉन के है और उसने ही तुम्हारा नाम लिया है। क्राइम सीन पर बस मेरे ही फिंगरप्रिंट्स मिले ना? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं नहीं बता सकता। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से घर के अंदर मैं अकेला ही घुसा था, है ना? सिर्फ मेरे ही फिंगरप्रिंट्स मिले और किसी के नहीं। घर का ओनर कहाँ है? विक्टिम कहाँ थी? उस वक्त घर में कोई नहीं था। आपको ये अजीब नहीं लगता? मेरे पुलिस को बुलाने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। किसी ने इन्फॉर्म किया होगा। आखिर वो कौन था? एक ड्रग डीलर मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखाने आया।
उसके पीछे किसका हाथ है? आप एक बात बताइए मुझे। मैं खुद वहां गाड़ी देने के लिए गया था। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं वहां इसलिए जाता कि आप मुझे वहां पर अरेस्ट कर लें? यो, कैसा है भाई? बस सही। तू तो साला प्रो निकला यार। कमीने। इधर आ। मुझे एक बात बता, क्या तूने मेरा काम किया? ओह, ये देख भाई, माल की दुकान, हाइट 1.7। लगता है इससे तेरा काम हो जाएगा। है कौन ये? आहो, ये बंदा बिना पैसे के कुछ नहीं करता। जाके पता कर। अभी करता हूँ। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें फंसाया गया? किसी पे शक है तुम्हें? मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है, पर दो अनजान लोगों से बात जरूर हुई। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। कल बीच पर एक 20 साल का लड़का मुझसे मिलने के लिए आया था। काम क्या था उसे तुमसे? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। और क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? हाँ, याद है। सर, बॉस ने आपको ऑफिस में बुलाया है। ठीक है, मैं आता हूँ। और हाँ शालम, क्रिमिनल टेक डिपार्टमेंट में तुरंत कांटेक्ट करो। क्रिमिनल्स के स्केचेस बनवाने हैं। ठीक है। सुनो, अब की बार काम इतना आसान नहीं होने वाला है। ठीक है। अब इनकी हालत ठीक है, लेकिन बाईपास सर्जरी होने की वजह से अब हमें इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। थैंक यू डॉक्टर। प्लीज ध्यान रखना, और अगर कोई जरूरत हो तो मुझे जल्दी बुला लेना। समझ गया। आई एम सॉरी। हेलो। हाँ, सब ठीक है। हाँ, मैं जल्द ही वहां पहुंचता हूं। चलो बाय। ध्यान रखना। थैंक यू। अब उनकी तबीयत कैसी है? खतरे से बाहर है, पर वो कोमा में चले गए हैं। मुझे गाड़ी में से कुछ लाना है, आप लोग बात करो। सुनो, गुयांग पूरी तरह से बेकसूर है। वो स्पेशल पुलिस में था। वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। भैया, मैं इस केस से जुड़ी किसी भी बात का जिक्र नहीं कर सकती। गुयांग ने किसी को नहीं मारा। वो बेचारा तो बचपन में सिग्नल भी नहीं तोड़ता था। वो कैसे किसी को मारेगा? ऐसा नहीं हो सकता। उसे बचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। प्लीज समझिए। देखो, मैं मानता हूँ तुम्हारे ब्रेकअप की वजह से तुम गुस्से में हो। उसकी जगह मैं माफी मांगता हूँ। देखो, तुम मुझसे माफ कर दो। और मुझे बहुत काम है, जाना होगा। काश तुम लोग अलग ना होते।言字中结局早已预测，别去错过时间在聚合。脱掉阴霾外壳，
慢捡起你我未来。我等待，穿越拥挤心海。等待着你的回来。等待有你的未来。等到那花儿绽放，鸟儿飞翔，刚开始的模样。我等待着你回来，等着有你的未来。当太阳在升起的时候，当天空都不会再朦胧，每当你抬起头，沧桑和彷徨都被带走，让这份爱慢慢捡起你我未来。我等待，穿越拥挤心海。